बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाज़त में भी। आज हम ख़राब तेल को साफ़ करेंगे घर पर बहुत ही आसान तरीके से। वीडियो को एंड तक लाजमी देखेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पर जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखें, मेरे पास ऑयल है, इसको मैंने फ्राई किया था इसके अंदर 3-4 दफ़ा। तो सबसे पहले इसमें मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर 3 टेबल स्पून और पौना कप मैंने पानी का लिया है। तो मेरे पास 1 लीटर ऑयल था, इसको मैंने 3-4 दफ़ा इसके अंदर फ़िश फ्राई की और ये इतना ख़राब हो गया है कि ये ग्रीसीपन इसके अंदर आ गया है और ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो हम इसको घर पर कैसे साफ़ करेंगे, कैसे रिफ़ाइन करेंगे, किस तरह, तो बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। बस वीडियो को आपने अंत तक लाजमी देखिए। और इसके अंदर मैंने पानी डाल लिया है कॉर्नफ्लोर के अंदर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से ताकि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह ख़त्म हो जाएँ और फिर इसके साथ हम ऑयल को साफ़ करेंगे। तो मैंने कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर हमने ना तेल डालना है, जिसके साथ हमने ना चीज़ें फ्राई की थी। तो देखें कितना ग्रीसी आ गया है, इसके अंदर ग्रीसी बना गया है। तो ये ना इसको साफ़ करेंगे बिल्कुल शीशे की तरह। और इसके अंदर कॉर्नफ्लोर जो मैंने 3 टेबल स्पून लिया था, मेरे पास 1 लीटर ऑयल था। ऑयल को मैंने जैसे 2-3 दफ़ा फ्राई किया, थोड़ा सा कम हो गया। तो फिर इसके अंदर ना मैं बस 3 टेबल स्पून डाला है कॉर्नफ्लोर। पानी डाल के बस इसको मिक्स किया। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 10 से 12 मिनट तक इसको लो से मीडियम, बिल्कुल लो फ्लेम होनी, जिस तरह बंद होती है ना इस तरह की फ्लेम होनी चाहिए। इसके अंदर इसको गर्म करेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे। इस तरह चम्मच चला के ना इसको साफ़ करते और ये साफ़ होता रहेगा। तो देखना ये कितना अब इस तरह लगता है जैसे ना बहुत ज़्यादा थिक हो गया है। तो जैसे ये अच्छे से पकेगा ना इसके अंदर, तो फिर ये ना 10 मिनट तक ये ना बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और पहले की तरह हो जाएगा और इसका जो ग्रीसीपन है वो ना ख़त्म हो जाएगा इसके अंदर से। बस आपने चम्मच चलाते रहना है इस तरह। तो ये देखें आहिस्ता 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 ना हमारा ये ऑयल जो है ना वो साफ़ हो रहा है। तो इसके ये जो हमने कॉर्नफ्लोर डाला था ना वो अंदर से इस तरह आटे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस तरह बन जाता है, पक जाएगा और गुठलियाँ सी बन जाएंगी। बस आपने चम्मच चलाते रहना है तो अंदर से जो भी जली चीज़ें हैं इसके अंदर साफ़ हो जाएगा। तो देखें मैंने इसको ना 10 से 12 मिनट इसको पका लिया है। तो देखें इस तरह कितना पतला ऑयल हो गया है। तो अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। कोई भी स्ट्रेनर ले लें आप, उसके साथ कोई भी छलनी ले लें, उसके साथ आप इसको छान लें। तो ये देखें हमारा ऑयल बिल्कुल साफ़ हो गया है और जितने भी ज़रात वगैरह था वो इसके अंदर से निकल गए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये देखें कितना साफ़ ऑयल हो गया, हमारा दोबारा इस्तेमाल के काबिल हो गया है। तो ये कोई भी खाने हम इसमें इस्तेमाल करेंगे ना तो इसके अंदर से स्मेल नहीं आएगी। देखें इतना साफ़ हो गया है शीशे की तरह। तो इसका टेस्ट जो है ना वो सारे मसालों का ख़त्म हो गया है। तो बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो हम इसको किसी भी खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे अपने दुआ में ज़रूर याद रखना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।